कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज अपन अर्जुन लाल सेठी के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों को पनाह देने वाले अर्जुन लाल सेठी, जिनका जन्म 9 सितंबर 1880 को जयपुर के एक जैन परिवार में हुआ था। हालांकि धर्म से जैन थे। इनके पिता का नाम जौहरी लाल सेठी था, जबकि इनकी माता का नाम पंचो देवी। जयपुर के जैन परिवार में इनका जन्म हुआ और इनका एक प्रिय गीत था, खूनी और राज, अर्थात अंग्रेजों को खूनियों का दर्जा देते हुए इनके अंदर क्रांति की भावनाएं शुरू से मौजूद थी। अर्जुन लाल सेठी का जन्म जयपुर के जैन परिवार में हुआ और जन्म के बाद इन्होंने जयपुर के महाराजा कॉलेज से, जयपुर में महाराजा कॉलेज जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध था, कई किताबों में लखनऊ विश्वविद्यालय भी लिखा हुआ है, तो लखनऊ इलाहाबाद में ही है, इलाहाबाद लखनऊ में इलाहाबाद है। तो इस प्रकार से लखनऊ विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक की परीक्षा पास की। और अर्जुन लाल जी बड़े प्रखर बुद्धि के व्यक्ति थे। राजस्थान के प्रथम आईसीएस अधिकारी है। इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की और चौमू के जिला कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया। और चौमू के जिला कलेक्टर के पद पर नियुक्त होने के बाद रास बिहारी बोस के प्रभाव में आकर इन्होंने जिलाधीश के पद को त्याग दिया। दोस्तों, एक ऐसा क्रांतिकारी जो राजस्थान में आईसीएस परीक्षा में पास आउट हुआ और पास होने के बाद जिलाधीश पद पर काबिज हुआ, और रास बिहारी बोस जो भारत के प्रमुख क्रांतिकारी है, उनके प्रभाव में आकर के इन्होंने जिलाधीश के पद से त्याग पत्र दे दिया। के रूप में राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी, जयपुर या राजस्थान में जन जागृति का जनक भी इन्हें कहा गया है। ध्यान रहे दोस्तों, जयपुर में जन जागृति का जनक, इन्हें राजस्थान का लोकमान्य अर्थात राजस्थान का लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इन्हें राम नारायण चौधरी ने कहा है। राम नारायण चौधरी ने अर्जुन लाल सेठी को राजस्थान का लोकमान्य कहा है, अर्थात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। हालांकि ध्यान रहे दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी पर प्रभाव रास बिहारी बोस का था, जबकि इन्हें राजस्थान का लोकमान्य कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक कहा जाता है। कहा क्या? वास्तविक बात है, अर्जुन लाल सेठी ने अपने अंतिम दिनों में अजमेर में किसी मस्जिद में अरबी फारसी का अध्यापन कार्य किया करते थे और मुस्लिम बच्चों को अरबी फारसी का पाठ पढ़ाया करते थे। अर्जुन लाल सेठी को राजस्थान में जन जागृति का जनक तथा अर्जुन लाल सेठी को सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों ध्यान रहे, अर्जुन लाल सेठी ने अपने अंतिम समय में दरगाह में जाकर के मुस्लिम बच्चों को अरबी फारसी का पाठ पढ़ाया करते थे, अध्यापन कार्य किया करते थे। और यहाँ तक कि अर्जुन लाल जी ने अपना नाम बदल करके करीम खान कर दिया था और इस प्रकार से अपने अंतिम समय में दरगाह में रहते हुए 1941 के अंदर इनकी मृत्यु हुई। तब लोगों ने इन्हें मुस्लिम समझ करके दफना दिया गया था। इस प्रकार से अर्जुन लाल सेठी
राजस्थान के सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। अर्जुनलाल सेठी को राजस्थान का दधीची कहा जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा ने इन्हें राजस्थान का दधीची कहा है। सुंदरलाल बहुगुणा ने अपनी पुस्तक भारत में अंग्रेजी राज में इन्हें भारत का सपूत कहा है। उसी के साथ इन्होंने दधीची की उपमा देते हुए कहा है कि अर्जुनलाल सेठी दधीची की तरह से त्याग और दृढ़ता लेकर जन्मे थे तथा उसी दृढ़ता के साथ मृत्यु को गले लगा दिया था। इस प्रकार से सुंदरलाल बहुगुणा ने इन्हें राजस्थान का दधीची कहा है तथा जयपुर में क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों अर्जुनलाल सेठी के जन्म, शिक्षा, क्रांतिकारी के रूप में कार्यों के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। इन्हें जयपुर राज्य के दीवान के पद पर या प्रधानमंत्री के पद पर न्योता दिया था, परंतु अर्जुनलाल सेठी ने यह कहते हुए इस न्योते को ठुकरा दिया कि अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। इस प्रकार से अर्जुनलाल सेठी में देश प्रेम, स्वदेश प्रेम की भावना कूट कूट करके भरी हुई थी और अर्जुनलाल जी स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत व्यक्ति थे। राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारियों में इनका नाम माना जाता है। जयपुर के राजा माधो सिंह द्वितीय के बारे में इन्होंने अपनी 9 प्रेसियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। इसी प्रकार से माधो सिंह द्वितीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए 5 लाख रुपए की धनराशि दी थी। इस प्रकार से माधो सिंह द्वितीय के बारे में ध्यान रहे दोस्तों, 5 लाख रुपए दिए थे तथा अपनी 9 प्रेमिकाओं, 9 प्रेसियों के लिए एक जैसे जयपुर में 9 महल बनवाए थे। यही माधो सिंह द्वितीय। अब 1905 में जब भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड जब बंगाल का विभाजन करने जा रहा था, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन जब बंगाल का विभाजन कर रहे थे उस समय में अर्जुनलाल सेठी ने बंगाल विभाजन का विरोध किया था और 1905 के बाद भारत में चलने वाले स्वदेशी आंदोलन के साथ अर्जुनलाल सेठी जुड़ गए थे और इस प्रकार से इन्होंने राजस्थान के अंदर क्रांति की शुरुआत कर दी थी और 1905 में सबसे पहले इन्होंने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना, जयपुर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना इन्होंने 1905 में की थी और उसके बाद 1907 में इसी का नाम बदल करके जयपुर में जैन शिक्षा सोसाइटी बना ली थी या जैन शिक्षा प्रचारक समिति 1905 और जैन शिक्षा सोसाइटी 1907 में बनाई थी और 1908 में जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। जैन वर्धमान विद्यालय के अंदर छात्रों को क्रांतिकारियों का प्रशिक्षण दिया जाता था, क्रांतिकारी गतिविधियों को पनाह दी जाती थी तथा ऐसे छात्रों को तैयार किया जाता था जिसमें देश प्रेम की भावना कूट कूट करके भरी जाती थी। इस प्रकार से हालांकि इसका नाम जैन शिक्षा सोसाइटी था, परंतु इसका कार्य क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का हुआ करता था और इस जैन वर्धमान विद्यालय के संचालक अर्जुनलाल सेठी थे, जबकि जैन वर्धमान विद्यालय का मुख्य अध्यापक विष्णुदत्त त्रिवेदी था जो मिर्जापुर का निवासी था और बंगाल की अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे और राजस्थान में घर घर घूम करके क्रांति की भावना को फैला रहे थे। इस प्रकार से राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों को पनाह दे रहे थे तथा जैन वर्धमान विद्यालय के मुख्य शिक्षक के रूप में कार्य करते थे। ध्यान रहे
एक बार क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी में सेकंड ग्रेड में कि जैन वर्धमान विद्यालय का मुख्य शिक्षक कौन था, तो ध्यान रहे विष्णु दत्त त्रिवेदी मिर्जापुर का निवासी है, जिन्होंने बंगाल में अनुशीलन समिति की सदस्यता ग्रहण कर रखी है। वो यहाँ के मुख्य अध्यापक थे तथा यहाँ पे पढ़ने वाले छात्रों को देश के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए भेजा जाता था। इसी क्रम में 3 छात्र मोतीचंद, माणकचंद और जयचंद को बिहार के आरा जिले में निमाज हत्याकांड हेतु भेजा गया था। इसी प्रकार से यहाँ पढ़ने वाले 3 छात्र प्रताप सिंह बारठ, ईश्वरदान और छोटा लाल, इन 3 छात्रों को दिल्ली में अमीचंद के पास लॉर्ड हॉर्डिंग पर बमबारी के लिए भेजा गया था। इसी प्रकार केसरी सिंह का छोटा भाई जोरावर सिंह बारठ था। ये जोरावर सिंह बारठ दोनों के अंदर भूमिका निभा रहा था। जोरावर सिंह बारठ इधर बिहार के आरा जिले में जो निमाज हत्याकांड का अंजाम दिया जा रहा था उसमें भी ज्वाइंट थे। इसी के साथ दिल्ली में दिल्ली षड्यंत्र केस या दिल्ली बम कांड, लॉर्ड हॉर्डिंग पर बमबारी का जो प्लान बनाया जा रहा था उसके लिए भी जोरावर सिंह मुख्य भूमिका निभा रहे थे। अर्थात जोरावर सिंह बारठ जो इसी जैन वर्धमान विद्यालय से पढ़ चुके थे, जिन्होंने भी इन दोनों कांड में भूमिका निभाई थी। जबकि मोतीचंद, माणकचंद और जयचंद को सिर्फ आरा जिले में, बिहार के आरा जिले में निमाज हत्याकांड के लिए भेजा गया, जबकि प्रताप सिंह बारठ, ईश्वरदान और छोटा लाल को दिल्ली में दिल्ली षड्यंत्र केस के लिए लॉर्ड हॉर्डिंग पर बमबारी करने के लिए भेजा गया था। जबकि जोरावर सिंह बारठ दोनों में भूमिका निभा रहे थे। इसी के साथ अर्जुन लाल सेठी, चूंकि रास बिहारी बोस का इन पर प्रभाव था, इस कारण से 1907 के सूरत अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था और 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे, जो कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था। एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कौन से वे नंबर का अधिवेशन था, तो 23वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की है। और इस सूरत अधिवेशन की मुख्य बात है कि इसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल 2 भागों में विभाजित हो गई थी। इस प्रकार से अर्जुन लाल सेठी ने कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भी भाग लिया है। जैन वर्धमान विद्यालय के छात्र प्रताप सिंह बारठ, ईश्वरदान और छोटा लाल को दिल्ली में अमीचंद के पास दिल्ली बम कांड के लिए भेजा गया था। दिल्ली बम कांड या दिल्ली षड्यंत्र केस की घटना 23 दिसंबर 1912 को घटी थी और 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा जब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण का कार्य किया जा रहा था, तो उनके जुलूस पर बमबारी का कार्य जोरावर सिंह बारठ के द्वारा उनके जुलूस पर बम फेंका गया, जिसके अंदर जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, ईश्वरदान और छोटा लाल, इन सभी का नाम आया। जब इन सभी का नाम आया तो इनके शिक्षक को पूछताछ के लिए बुलाया गया। अर्जुन लाल जी सेठी को बुलाया गया। हालांकि अर्जुन लाल जी सेठी को इस केस में, दिल्ली षड्यंत्र केस में गिरफ्तार नहीं किया गया, परंतु एक बार पूछताछ के लिए गुरुजी को जरूर बुलाया गया था। ध्यान रहे दोस्तों, यदि आप कोई ऐसा वैसा कार्य करोगे तो सीधी सी उंगली उठती है, उसके अध्यापक पर उठती है। और इसी क्रम में अर्जुन लाल सेठी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था।
भारत के क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के द्वारा 1857 की क्रांति के बाद भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध कोई भी क्रांति नहीं हुई थी, तो रास बिहारी बोस ने 21 फरवरी 1915 को पूरे भारत में सशस्त्र क्रांति करने का बीड़ा उठाया था। और सशस्त्र क्रांति रास बिहारी बोस के नेतृत्व में की जा रही थी। और इस क्रांति के लिए राजस्थान में क्रांति का दायित्व गोपाल सिंह खरवा को सौंपा गया था, जबकि क्रांति के लिए धन इकट्ठे करने की जिम्मेदारी अर्जुन लाल सेठी को दी गई थी। क्रांति के लिए धन की आवश्यकता थी। धन की आवश्यकता के लिए अर्जुन लाल सेठी के द्वारा योजना बना करके बिहार के आरा जिले में निमाज हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ध्यान रहे, निमाज हत्याकांड 20 मार्च 1915 की घटना है और 20 मार्च 1915 को बिहार के आरा जिले में एक धनाढ्य जैन महंत भगवान दास की हत्या कर दी गई। अर्थात लूटमार के दौरान महंत भगवान दास की मृत्यु हो गई, जिसके अंदर अर्जुन लाल सेठी ने जैन वर्धमान विद्यालय के 3 छात्रों को भेजा था, माणिकचंद, मोतीचंद और जयचंद। उसी के साथ में और भी क्रांतिकारी सम्मिलित थे और इस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया। अब जब अंग्रेजों के द्वारा निमाज हत्याकांड की जांच की गई तो अमीचंद के घर पर एक पर्ची बरामद हुई। उस पर्ची में अर्जुन लाल सेठी का भी नाम था। अब अर्जुन लाल सेठी से पूछताछ की गई। अर्जुन लाल जी सेठी उस समय इंदौर के अंदर एक महाविद्यालय में अध्यापन कार्य करवाया करते थे और उनके साथ में एक अध्यापक शिव नारायण भी अध्यापक के रूप में काम करता था। गिरफ्तारियां होने लगी। राजस्थान से 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके अंदर मोतीचंद को फांसी की सजा सुनाई गई, विष्णु दत्त को आजीवन कारावास या काले पानी की सजा दी गई, जबकि इसमें से जोरावर सिंह और जयचंद फरार हो गए। और जोरावर सिंह के तो बारे में कहा जाता था कि जोरावर सिंह अंग्रेजों को मिले ही नहीं थे और फरार ही रहे थे। माणिकचंद और शिवनारायण, अध्यापक शिवनारायण एवं माणिकचंद सरकारी गवाह बन गए थे और उस गवाह के आधार पर अर्जुन लाल सेठी को इंदौर के अंदर गिरफ्तार किया गया। पहले इंदौर जेल में रखा गया और कुछ समय बाद में इनको जयपुर शिफ्ट किया गया, परंतु जयपुर में क्रांति की आशंका को देखते हुए इन्हें बाद में अंतिम रूप से तमिलनाडु यानी मद्रास रेजिडेंसी की एक वेलूर जेल हुआ करती थी तमिलनाडु, वर्तमान तमिलनाडु राज्य के अंदर। तो इस वेलूर जेल के अंदर अर्जुन लाल सेठी को भेजा गया और इनको 7 वर्ष का कारावास, 7 वर्ष की सजा सुनाई गई। और इस प्रकार से वेलूर जेल में रहते हुए अर्जुन लाल सेठी ने देव दर्शन नहीं करने के कारण उपवास किया, 70 दिनों तक अनशन किया था। और कहा जाता है कि राजनीतिक सुविधाएं प्राप्त नहीं होने के कारण अर्जुन लाल सेठी ने तमिलनाडु की वेलूर जेल में 70 दिनों तक उपवास किया था और बाद में उपवास तोड़ दिया गया। और इनके अच्छे व्यवहार के कारण वेलूर जेल से इन्हें रिहा कर दिया गया। 1919 के अंदर इन्हें वेलूर जेल से
रिहा कर दिया गया। इस प्रकार से निमाज हत्याकांड के अंदर 6 व्यक्तियों के नाम आए थे। अर्जुन लाल सेठी का भी नाम था, जिन्हें 7 वर्ष की सजा सुनाई थी और वेलूर जेल के अंदर अर्जुन लाल सेठी को कैद किया। तो 19 में जब अर्जुन लाल सेठी को वेलूर जेल से रिहा कर दिया गया, तो रिहा करने के बाद ये वेलूर से इंदौर पहुंचे। तो इंदौर के छात्रों ने इनको बग्गी में बिठाकर स्वयं घोड़े की जगह पर जाकर के इनकी बग्गी को खींचा था। अर्थात इंदौर के छात्रों ने इनका स्वागत बग्गी में बिठाकर, स्वयं छात्रों ने बग्गी को घोड़े की जगह से लग करके खींच करके इनका स्वागत किया था। और जब ये इंदौर से पूना महाराष्ट्र पहुंचे, तो महाराष्ट्र में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वयं रेलवे स्टेशन पर जाकर के अर्जुन लाल सेठी का स्वागत किया था और कहा था कि आज महाराष्ट्र की धरती पर अर्जुन लाल सेठी के पांव पड़े हैं। इस पवित्र धरा पर अर्जुन लाल सेठी के पदार्पण होने से ये धरती पवित्र हो गई है, जो कि मराठा और महाराष्ट्र वासियों के लिए और उनके स्वयं के लिए गौरव का विषय उन्होंने बताया। जब ये पूना से बारदोली पहुंचे, बारदोली गुजरात, तो वहां पर उनका स्वागत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अर्जुन लाल सेठी का स्वागत किया। इस प्रकार ध्यान रहे, इनका 3 जगह पर स्वागत किया। इंदौर के छात्रों ने इनका स्वागत किया, पूना में बाल गंगाधर तिलक ने स्वागत किया और बारदोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वयं इनका स्वागत किया था। अर्जुन लाल सेठी के बारे में सुंदरलाल बहुगुणा, चिपका आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा, उन्होंने कहा है कि ये भारत मां के सच्चे सपूत थे। भारत मां के सच्चे सपूत इन्होंने अपनी पुस्तक भारत में अंग्रेजी राज के अंदर कहा है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि इन्होंने अपने दीपक से, अर्थात अर्जुन लाल सेठी ने अपने दीपक से हिंदुस्तान की अग्नि को प्रज्वलित करने का काम किया है। और इसी प्रकार से सुंदरलाल बहुगुणा ने कहा है कि अर्जुन लाल सेठी दधीची की तरह से त्याग और दृढ़ता लेकर के जन्मे थे और उसी दृढ़ता के साथ उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया था। इस प्रकार से अर्जुन लाल सेठी के बारे में दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा ने अपनी पुस्तक भारत में अंग्रेजी राज के अंदर जिन कथनों को कहा है, वे कथन भी कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ध्यान रहे। 1919 में जेल से छूटे और उसके बाद 1919 में इन्होंने गांधी जी के साथ कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया करते थे। इस प्रकार से कांग्रेस के सदस्य बन गए और असहयोग आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। इसी कारण से 1922-23 में अर्जुन लाल सेठी को अजमेर के क्षत्रिय कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया, परंतु बाद में 1924 के अंदर इस अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में हरि भाऊ उपाध्याय अध्यक्ष बने, जिस कारण से अर्जुन लाल सेठी नाराज हो गए। अर्जुन लाल सेठी ने अपनी हार का कारण महात्मा गांधी को बताया और इस प्रकार से इनका कांग्रेस से मोह भंग होने के बाद इन्होंने अपने अंतिम समय में एक दरगाह के अंदर जाकर के अरबी फारसी पढ़ाना शुरू कर दिया और न केवल अरबी फारसी का अध्यापन करवाते, बल्कि इन्होंने अपना नाम बदल करके करीम खान कर दिया। ध्यान रहे दोस्तों, इन्होंने अपना नाम बदल करके जरूर करीम खान किया था, परंतु धर्म परिवर्तन नहीं किया था। और
अंत समय में 22 सितंबर 1941 को दरगाह में ही इनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु पर इन्हें मुस्लिम समझ करके दफना दिया गया था। इस प्रकार से अर्जुन लाल सेठी सांप्रदायिक सौहार्द के धनी के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, आज मैंने स्वतंत्रता सेनानी के अंदर अर्जुन लाल सेठी को पूरा पढ़ाया। आप सब लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ करके नोट्स बना लेवें, याद करें। मैंने एक भी पॉइंट को मिस नहीं किया है, प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंटों को समाहित करके मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। यदि कोई मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इसी के साथ कमेंट करें और कोई समस्या है तो मुझे फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं।